कि जो कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा है, क्योंकि ये सबको पता है, ये एक ओपन सीक्रेट है। आप अगर इलेक्शन रिजल्ट्स देख लें, मैं बार बार पेशावर में कह रहा हूं, ये यहाँ पे तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जो जो हुआ है वो छुपाना मुमकिन नहीं है। और आज मैं साबित करूंगा और कुछ नए डॉक्यूमेंट्स लाऊंगा आठों उन सीट्स पे जो कि ये साबित करती है कि क्या हो रहा है। पहले मैं एक बार फिर सबके लिए वो रिजल्ट्स कह दूं जो कि अफेक्टेड है, हमने कंपाइल किया और आपके लिए कॉपीज जो है वो छोड़ देंगे। जो असली रिजल्ट्स हैं फॉर्म 45 वाले जो सब कैंडिडेट्स के पास हैं, और इंशाल्लाह कल हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं जो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे सेक्शन 8 सेक्शन 9 के नीचे जो हमारी पिटिशंस हैं, और उन्हीं के रिलेटेड से मैं आपको दिखाऊंगा कि वो पिटिशंस क्यों हक पे हैं। पहली तो ये रिजल्ट्स देख लें। पीके 72 पे एक्चुअल रिजल्ट, महमूद जान 18,533 वोट्स, 18,533। करामतुल्लाह साहब 11,037 वोट, 7,000 वोट का फर्क। करामत साहब जितवाए गए 18,527, बेसिकली उनको महमूद जान खान का वोट लिखवाया गया। अली जमान साहब 21,939 वोट, एक्चुअल रिजल्ट पीके 73 पे। दूसरे नंबर पे थे अब्दुल हसीब साहब JUIF के, जो सबको पता था कि मुकाबला उनके साथ था, 14,754 वोट, 14,754। जितवाया गया अरबाब वसीम हयात साहब को, जिनके कोई 5,000 वोट थे, उनको 21,949 वोट लिखे गए। उनको बेसिकली अली जमान साहब की टैली लिखी गई है और अली जमान साहब को उनकी टैली लिखी गई है। बड़ा सिंपल क्लरिकल मिस्टेक है, तो ये क्लियर हो सकता है। अरबाब जानदाद साहब के थे पीके 74 पे 26,170 वोट, 26,170। इजाज साहब के थे 10,047 वोट। यहां पे गलती ये हुई है कि अरबाब जानदाद साहब का वही वोट टैली रखी है। इजाज साहब की टैली 10,000 से उठा के 45,959, 45,959 करार दी गई है। और इसी वजह से ये सीट पूरे केपी में दूसरे नंबर पे इसका टर्न आउट है। क्यों? क्योंकि 35,000 जो है बोगस वोट नहीं डाला गया, फॉर्म 47 में फिगर डाली गई है। पीके 75 पे मलिक शहाब हुसैन साहब के हैं 26,152 वोट, 26,152। अरबाब उस्मान साहब के हैं 11,524 वोट, 11,524। अरबाब उस्मान साहब को उठाया गया 11,000 से 44,564 वोट पे। इनके भी तकरीबन 33,000 वोट ज्यादा किए गए। इसकी वजह से मलिक शहाब साहब को मुबारक हो कि इनकी सीट पे सबसे ज्यादा टर्न आउट है पेशावर का, पूरे केपी का 65%। ये मैं आपको साबित भी कर दूंगा जब आप केपी का ट्रेंड देख लेंगे। मोहम्मद आसिम पीके 78 पे बैठे 19,700 वोट्स। दूसरे नंबर पे जाहिर शाह साहब 7,856 वोट, 7,856। आसिम साहब ये जाहिर शाह JUIF वाले हैं। जी जितवाया गया कारी जाहिर शाह को, जो तीसरे नंबर पे थे, जिनके वोट कोई 5,000 5,500 थे, उससे 22,559, 22,559। यहां पे भी इनके वोट ज्यादा किए गए। बाज जगहों पे प्लस माइनस या स्विच हुआ है, बाज जगहों पे ज्यादा किए गए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। कारी जाहिर शाह साहब चूंकि वो नून लीग से थे तो शायद उनको जो है वो धांधली में जरा ज्यादा सब। मेरी सीट पे मेरे थे 25,102 वोट। अताउल हक दरवेश साहब JUIF के दूसरे नंबर पे 5,188 वोट, 5,188। 5 गुना फर्क है। फिर ANP के सदीक साहब थे, वो 2,400 वोट पे थे। फिर जमात इस्लामी के कैंडिडेट थे, उनके जो है वो 2,200 वोट थे। फिर 5वें नंबर पे जलाल खान साहब थे 1,609 वोट के साथ। उनके 1,609 से 16,031 किए गए। बेसिकली मेरे वोट टैली से 14,000 कम करके उनको 14,000, 14,500 ज्यादा किए। हमीदुल हक साहब के थे 22,306 वोट पीके 80 पे। अरबाब जरक साहब दूसरे नंबर पे थे 6,585 वोट पे। जरक साहब के 6,585 से 23,311 और हमीदुल हक साहब के 6,000 पे स्विच कर दिया गया। कामरान बंगर साहब के थे 30,058 वोट और डॉक्टर नवीद ANP के दूसरे नंबर पे थे
6081 वोट। यहां पे तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे नंबर को छोड़े सातवें नंबर पे तारिक अवान साहब को 3996 से 20,334 पे उनके 16,000 वोट ज्यादा किए गए, कामरान के 16,000 वोट कम कर दिए गए। टर्न आउट वही रहा। ये स्विच करके सातवें नंबर को जितवाया गया। और एक सीट जो मेरे टेबल में नहीं लिखी गई वो साजिद नवाज साहब की है, जहां पे सबसे मजेदार काम हुआ है। नूर आलम साहब के थे 38,000 वोट, साजिद नवाज साहब के थे 67,000 वोट, 38,000 वर्सेस 66,000। मेरे ख्याल में टाइम की कमी थी तो वो 38 के साथ 1 लगा दिया, वो 1,38,000 हो गए, ठीक है। और नूर आलम साहब को सीट दी गई। अब मैंने कहा कि 4 सीटों पे वोट ज्यादा हुए हैं, बाकी पे स्विचिंग हुई है। अब आप पेशावर के टर्न आउट देख लें, पेशावर के पूरे सूबे में एवरेज टर्न